परबत्ता तो एक ऐसा क्षेत्र मुझे दिखाई दिया जी। जहां मुझे लगता है कि 242 अन्य जो विधायक सीटें हैं जहां से विधायक आते हैं उनको परबत्ता एक बार जरूर जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए? विकास की गंगा जो वहां बही है जी। वो देखने के लिए मैं एक कुशवाहा बस्ती में गया। वहाँ लोगों ने मुझे कहा कि ये हमारे विकास बली हैं, हमें बाहुबलियों की आवश्यकता नहीं है। यानी डॉक्टर संजीव के लिए? डॉक्टर संजीव के लिए ये कहा कि वो विकास बली हैं। अच्छा। और ये परबत्ता में दिखाई दिया। जहाँ हम जाते थे जी। यत्र तत् सर्वत्र संजीव। जब हम घूमे तो आप कई एक जगह हम जहाँ गए हैं वहाँ कई गलियों में हमें अपने जो है ट्राउज़र्स या पजामे जो है उठा के जाने पड़ रहे थे क्योंकि बारिश भी हो रही थी। लेकिन वहाँ ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला, कहीं कीचड़ कहीं कादो कुछ नहीं, एकदम पक्की सड़क बनी हुई है। जहाँ छोटी गलियाँ हैं वहाँ पे ढलाई की सड़क बनी हुई। तो ये गवर्नर साहब हमारे गांव आए हुए थे तो हमने उनको चिट्ठी लिखी। उन्होंने तुरंत जो है कार्रवाई करते हुए यहाँ पीजी की पढ़ाई शुरू हो गई। इसी प्रकार से कुठा की सड़क जो है कुठा जाने की वो रुकी हुई है और एडमिनिस्ट्रेटिव कारणों से रुकी हुई है। तो सिन्हा जी ने कहा है कि उस पर भी ध्यान है हमारा। अब देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ तो विकास की जो बात करेंगे उन्हीं के साथ लोग जाते दिख रहे हैं मुझे। विकास की जो बात करेंगे विकास के साथ जो बात करेंगे उन्हीं के साथ दिखाई दे रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और ऐसे में इस चुनाव में नज़र बिहार की भूमिहार जाति पर भी सबकी है, क्योंकि बिहार की सियासत में यह एक ऐसी जाति रही है जिसे लुभाने के लिए इस बार के चुनाव में तमाम सियासी दलों के द्वारा अलग अलग किस्म की चाल चली जा रही हैं। चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, जदयू हो, राजद हो, सबकी ओर से भूमिहारों को आकर्षित किया जा रहा है। तो ऐसे में भूमिहार समाज क्या सोचता है और भूमिहारों की जो अलग अलग विधानसभा की सीटों पर आमने सामने की लड़ाई है, उन सीटों को लेकर क्या स्थिति है, इन तमाम मुद्दों पर न्यूज़ फॉर नेशन पर बात करने के लिए हैं भूमिहार ब्राह्मण विचार मंच के प्रमुख और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता मृणाल माधव। ये लखीसराय के बरहिया के निवासी हैं और लगातार बिहार की कई विधानसभा की सीटों पर घूमते हुए वहाँ के जमीनी स्थिति को देख कर आए हैं। मृणाल जी, आपका न्यूज़ फॉर नेशन पर स्वागत है। और हम सबसे आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम है। आप लगातार कई सीटों पर घूम करके आए हैं दिल्ली से, जैसे हमें जानकारी है आप विशेष करके इसीलिए आए हैं कि लखीसराय हो, परबत्ता हो, मोकामा हो और कई अन्य सीटें हैं जहां की पहले चरण के चुनाव होने हैं, उन सीटों के लड़ाई को आप देखने आए हैं। तो आखिर वहां पर जो आपके नज़र से वहां पर स्थिति क्या है और भूमिहार समाज इस बार क्या सोच रहा है? देखिए, भूमिहार समाज अपने समाज के पीछे गोलबंद है इस बार। अच्छा। ये देखने को मिल रहा है। और जितने भी जो दो प्रमुख दलें हैं, एक एनडीए का जो गठबंधन है और इंडिया का जो गठबंधन है, इन दोनों गठबंधनों ने और जन सुराज ने भी भूमिहारों पर एक बहुत बड़ा दांव खेला है। और देखा गया है कि इस बार भूमिहारों को बहुत अधिक संख्या में टिकटें दी गई हैं तीनों तरफ से। तो हमारा समाज जो है, जो राजनीतिक हाशिए पर आ रहा था, उसके लिए एक बहुत सुखद खबर बनकर आई है। तो हम लोगों का प्रयास ये रह रहा है कि जहाँ कहीं भी भूमिहार कैंडिडेट अकेले में खड़े हों, वहाँ समाज उनके पीछे गोलबंद हो। जहाँ आपस में टक्कर चल रही है, वहाँ जो भी विकास की बात करते हैं, जो भी समाज की बात करते हैं, उनके साथ समाज गोलबंद हो। भूमिहार ब्राह्मण विचार मंच क्या प्रमुख है, तो ऐसे में आपका जो मंच है उस मंच के द्वारा किस प्रकार से जमीनी स्तर पर काम किया जा रहा है? देखिए, मंच जो है एक सामाजिक संगठन है और समाज के लिए कई तरीके से कार्य किए जा रहे हैं। एक ऐप बनाने की कोशिश की जा रही है, बन रहा है ऐप, जिससे कि हम समाज के सभी वर्गों को जोड़ सकें। उसमें उनके जो बिजनेसेस हैं उनके बारे में होगा, जो मैट्रिमोनी साइट्स होती हैं उनके विषय में होगा, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं तो उसमें शिक्षक होंगे जो उसमें ट्यूटोरियल्स डालेंगे। तो इसी तरीके से ये तो एक ऐप से सभी को जोड़ने की बात है। कई जगह हम लोग कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र चला रहे हैं, जहां समाज के जो महिलाएं हैं, जो बच्चियां हैं, वो आकर मुफ्त में कंप्यूटर प्रशिक्षण ले सकती हैं। जगह जगह पर हम बच्चों को जो है वो खेल की ओर अग्रसित कर रहे हैं। उससे ये होता है कि देखिए, खेल कूद भी एक माध्यम है आज नौकरी पाने का। जी बिल्कुल। तो हम लोगों की ये कोशिश है कि समाज के बच्चे जो हैं
वो जो 10% EWS का आरक्षण है उससे भी कुछ बच्चे जाएं, कुछ बच्चे जो हैं हमारे वो खेल कूद के माध्यम से भी जाएं। तो चुनाव के दौरान जैसे अभी आप कई क्षेत्रों का दौरा करके आए हैं, जैसे हमें जानकारी है, लगातार हम आपके वीडियोस देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर आपको हम देख रहे हैं कि आप परबत्ता गए थे, आप लखीसराय विधानसभा क्षेत्र में हैं। इन दोनों विशेष करके क्षेत्र की बात करें तो इस पर पूरे बिहार की नज़र है, क्योंकि लखीसराय में बिहार के उप मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं और परबत्ता विधानसभा क्षेत्र में जदयू के वरिष्ठ नेता हुआ करते थे डॉक्टर संजीव, जो इस बार राजद में आ गए हैं, हुए हैं। तो इन दोनों सीटों को लेकर आपकी नज़र से क्या स्थिति है? देखिए, परबत्ता तो एक ऐसा क्षेत्र मुझे दिखाई दिया जी, जहां मुझे लगता है कि 242 अन्य जो विधायक सीटें हैं जहां से विधायक आते हैं उनको परबत्ता एक बार जरूर जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए? विकास की गंगा जो वहां बही है जी, वो देखने के लिए हर सड़क, हर गली, हर मोहल्ले में वो ये ज़रूरत नहीं है कि ये जो है ब्रह्मर्षियों का गांव है तो यहाँ काम करना है, नहीं। मैं एक पासवान बस्ती में गया, मैं एक कुशवाहा बस्ती में गया, वहाँ लोगों ने मुझे कहा कि ये हमारे विकास बली हैं, हमें बाहुबलियों की आवश्यकता नहीं है। यानी डॉक्टर संजीव के लिए? डॉक्टर संजीव के लिए ये कहा कि वो विकास बली हैं। अच्छा। और ये परबत्ता में दिखाई दिया, जहाँ हम जाते थे, यत्र तत् सर्वत्र संजीव। अच्छा, पूरा परबत्ता संजीव में है। यानी आपके समझ से डॉक्टर संजीव से सीखने की आवश्यकता है शेष 242 सीटों के विधायकों? बिल्कुल। और मैंने ये सवाल डॉक्टर संजीव से पूछा, जी, मैंने कहा कि भाई ये तो आपके विरुद्ध जो भी चुनाव लड़ेगा उसको तो एक तरह से कई करोड़ रुपए सिर्फ प्रचार में लग जाएंगे। अच्छा। तो उन्होंने कहा तो मेरा काम है, मैं एक विधायक रह के भी 2800 करोड़ का काम मैंने परबत्ता में किया। एक विधानसभा क्षेत्र में 2800? एक विधानसभा क्षेत्र में 2800 करोड़। क्या बात करते हैं? बिल्कुल, ये उनके मुख से मैंने सुना है। आपने जमीन पर काम देखा? और ज़मीन पर काम भी देखा, क्या बांध, क्या पुलिया, दियारा क्षेत्र में पुलिये बने हुए हैं, पूरा बांध बना हुआ है, बांध के ऊपर बहुत बढ़िया सड़कें बनी हुई हैं। और गलियों में जब हम घूमें तो आप कई एक जगह हम जहाँ गए हैं वहाँ कई गलियों में हमें अपने जो है ट्राउज़र्स या पजामे जो है उठा के जाने पड़ रहे थे, क्योंकि बारिश भी हो रही थी। लेकिन वहाँ ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला, कहीं कीचड़, कहीं कादो, कुछ नहीं, एकदम पक्की सड़क बनी हुई है। जहाँ छोटी गलियाँ हैं वहाँ पे ढलाई की सड़क बनी हुई है। ये तो परबत्ता की आपने बात बताई। परबत्ता में मेरे हिसाब बता रहे हैं तो डॉक्टर संजीव का जो काम है उसके ऊपर उन्हें वोट मिल सकता है। जी हाँ, बिल्कुल, और मिलना चाहिए। यदि आप विकास चाहते हैं तो ऐसे ही विधायक चाहिए आपको। अब रहा लखीसराय का सवाल, तो लखीसराय में देखिए 2 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, एक सूरजगढ़ा है, एक लखीसराय है। सूरजगढ़ा में हमारे ही समाज से रविशंकर कुमार अशोक जी खड़े हैं, तो हम लोग उनके साथ जा रहे हैं। भूमिहार ब्राह्मण विचार मंच? भूमिहार ब्राह्मण विचार मंच खुलकर अशोक जी के साथ सेब छाप पर जा रहा है। अच्छा। और भी जहाँ जहाँ इकलौते भूमिहार खड़े हैं वहाँ जा रहा है। हाँ, लखीसराय की बात, तो लखीसराय की मीटिंग बुलाई गई थी जिसमें सभी लोगों ने अपने अपने द्वारा कई एक बातें रखी हैं, प्रश्न रखे, कुछ विधायक जी से भी सवाल किए गए थे। यानी विजय सिन्हा से? विजय सिन्हा जी से बढ़ैया में एक बच्चों का फील्ड है जहां आज योगी जी आए हुए थे। उस फील्ड में बच्चे जो है वो खेलते हैं, और उस फील्ड के आसपास यदि आपने देखा होगा तो 4 फीट 5 फीट ऊंचे, हमने खबरें भी चलाई थी पहले उस फील्ड को लेकर के किस प्रकार से पानी जमा था। तो सिन्हा जी ने तो ये कहा कि मैंने ही चिट्ठी लिखी थी सिन्हा जी को, उन्होंने कहा कि मैंने इस पर कार्रवाई की है, अब देखते हैं कि उनकी क्या कार्रवाई होती है। पीजी की पढ़ाई यहाँ नहीं होती थी, मेरे पूर्वजों ने 1958 में यहाँ कॉलेज खोला था। आपके पूर्वजों ने? जी। और मुझे लगता है मुंगेर क्षेत्र का ये दूसरा डिग्री कॉलेज था। अच्छा। और NAC एक्रेडिटेड ये पहला लखीसराय का कॉलेज है। अच्छा। और वहाँ पीजी की पढ़ाई नहीं होती थी। तो ये गवर्नर साहब हमारे गांव आए हुए थे, तो हमने उनको चिट्ठी लिखी, उन्होंने तुरंत जो है कार्रवाई करते हुए यहाँ पीजी की पढ़ाई शुरू हो गई। इसी प्रकार से कुठा की सड़क जो है कुठा जाने की वो रुकी हुई है, और एडमिनिस्ट्रेटिव कारणों से रुकी हुई है। तो सिन्हा जी ने कहा है कि उस पर भी ध्यान है हमारा, अब देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ तो विकास की जो बात करेंगे उन्हीं के साथ लोग जाते दिख रहे हैं मुझे। विकास की जो बात करेंगे, विकास के साथ जो बात करेंगे उन्हीं के साथ दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ। और बिहार में जो अन्य विधानसभा की सीटें हैं वहाँ पे भी आपका जो विचार मंच है वो उसके द्वारा लगातार काम किया जा रहा है? जी हाँ, बिल्कुल, हर एक जगह लगातार कार्य चल रहा है। गोरियाकोठी में देवेश कांत जी
बहुत अच्छे मार्जिन से जीत रहे पूरे हैं। सिवान में आप लोग जाकर के वहाँ पर जी हाँ, बिल्कुल। अच्छा, पूरे क्षेत्र में वहाँ पे हमारे कार्यकर्ता इरिस्पेक्टिव, देखिए हमने सब पहले ही कहा था कि हम सर्वदलीय लोग हैं। इस बार दल से मत नहीं है, दल आप से अपनी जमात से मतलब है। अपने जमात से मतलब है, तो जो हमारी बात करेगा वही हम पर राज करेगा। तो जो हमारी बात करेगा वही हम पर राज करेगा, यह कहना है मृणाल माधव का, जिन्हें आप सुन रहे थे। मृणाल माधव जी सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और इन्हें के द्वारा बिहार में जो विशेषकर ब्रह्मर्षि समाज है उन्हें एकजुट करने, उनके जो हक हुकूक की लड़ाई है उसे आगे बढ़ाने को लेकर के भूमिहार ब्राह्मण विचार मंच का गठन किया गया है। उसके ये प्रमुख हैं, राज्य भर में जितने भी इनसे जुड़े हुए लोग हों लगातार काम कर रहे हैं। तो इस विधानसभा चुनाव के दौरान भी इस विचार मंच की बेहद अहम भूमिका होने जा रही है और खुद इसकी कमान मृणाल माधव संभाले हुए हैं। तो इनके जो पहल है उसका असर क्या होता है बिहार चुनाव पर, वह भी हम आपको बताएंगे। बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज़ 4 नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बने।